डिस्कंटेंट ओवर हिंदी इम्पोजिशन। तो जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि कुछ समय से बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, राइट, जैसे साउथ इंडिया के अंदर मतलब कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी या फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की जो बनी थी, तो उसमें बेसिकली एक पॉइंट ये था, एक प्रोविज़न ये था कि 3 लैंग्वेजेस जो है वो हर जगह पर पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, है ना। तो एक लैंग्वेज इम्पोज किया जा रहा था, हिंदी लैंग्वेज। अब इसमें साउथ इंडिया वाले गुस्सा हो गए, मतलब इंग्लिश, हिंदी और एक कोई रीजनल लैंग्वेज। तो ये एक फार्मूला के अंदर ये चीज़ जो है वो रिकमेंडेशन आई थी। तो क्या हुआ कि साउथ इंडिया वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बोलने लगे कि हिंदी हमारे ऊपर क्यों इम्पोज की जा रही है, क्यों थोपी जा रही है। तो उसी को लेकर ये डिसकंटेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो आप देख भी सकते हो यहाँ पर फोटो पे, एक तरफ हिंदी एक तरफ तमिल है, राइट। तो दिस इज द इशू। ठीक है, सो न्यूज़ में जो है वो हम लोग को कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, राइट। किस चीज़ को लेकर? तो गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपने की कोशिश पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बैकग्राउंड जो है वो क्या है? तो पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोग को देखने को मिली थी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, जिसने रिकमेंड किया कि यूज़ ऑफ हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो एक तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू तो ये था ही, बट एक और हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, तो उनका कहना यह है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह जितने भी हैं, तो वहाँ पर हिंदी जो है वो पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, राइट, हायर एजुकेशन में, राइट। और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में और रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो दूसरी स्टेट्स में जो है वो पढ़ाया जाए। फिर रीसेंट रिपोर्ट जो है वो पैनल की क्या कहती है? तो इंग्लिश जो है वो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, कि इंग्लिश जो है वो सिखाई जाएगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, और ये तब परमिट की जाएगी वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इंग्लिश की परमिशन तब दी जाएगी जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एज द आइडिया टू रिप्लेस द लैंग्वेज ग्रेजुअली विद हिंदी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को धीरे धीरे खत्म करके हिंदी पर जो है वो लाने पर फोकस किया जा रहा है। वाइल IIT, IIM, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, एम्स, तो इनको कंसिडर किया गया है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, और केंद्र विद्यालय जितने भी हैं, नवोदय विद्यालय जितने भी हैं, वो दूसरी कैटेगरीज के अंदर जो है वो रखे गए हैं। ऑल्सो कमिटी जो है उसने रिकमेंड किया कि रिमूव करो इंग्लिश को एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन, की एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को रिमूव करने की बात की जा रही है। और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है सेंट्रल सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि UPSC के अंदर भी, तो देखिए अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का तो सिलेक्शन ही नहीं होता। अभी बीच में एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, स्टूडेंट जो है वो, मैंने उनसे बोला MPPSC को लेकर और UPSC को लेकर एक बात हुई, तो मैंने बोला कि आप UPSC क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी तो अच्छी एज भी है, पोटेंशियल भी है, मतलब क्यों आपको लिमिटेड रहना है, क्यों आपको सीमित रहना है? तो उसने बोला कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम को। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? पता क्या हो गया, दिक्कत क्या हुई है कि मार्केट में काफ़ी सारे लोगों ने हिंदी मीडियम को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा दी है, राइट। आप खुद सोचो ना, मीडियम मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है? आपकी नॉलेज। भाई उनको थोड़ा, भाई आप पेपर हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, और फिर अगर आप खुद बोलते ना कि बच्चे ने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, उसके मार्क्स दिए हैं, तो उसने दोष दे दिया कि पेपर मतलब चीटिंग हुई है, मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता यार, और सिविल सर्विसेज में कोई घोटाला नहीं है। उनको तो चाहिए, अब ऑब्वियस ही बात है, दे ऑल्सो नो दैट कि भाई हर बैकग्राउंड से बच्चे जो है वो आते हैं, राइट। उनको तो रिक्रूट करना है, और किस बेसिस पर रिक्रूट करना है? आपकी नॉलेज के ऊपर बेसिस पर रिक्रूट करना है। भाई अगर आपने सही लिखा है, सटीक तरीके से लिखा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश के टीचर को बैठा दिया गया हिंदी की कॉपी चेक करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। भाई हिंदी का टीचर ही बैठेगा, UPSC का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, तो वो इस प्रकार की चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती हैं। हमारी काफ़ी सारी स्टूडेंट है हिंदी मीडियम की हमारे साथ, उनका भी रिसेंटली सिलेक्शन भी हुआ है, काफ़ी सारी स्टूडेंट का। ऐसा नहीं होता भाई कि मीडियम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा, हिंदी में हूँ तो नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट मेहनत, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। इसके अलावा ये कहा गया कि रेक्विजिट नॉलेज ऑफ हिंदी अमंग कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो बी इंश्योर्ड। ये इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कैंडिडेट्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं, उनके पास पर्याप्त नॉलेज जो है वो हिंदी की होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट एक्शंस क्या क्या है हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट करने के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है, एंड दैट वुड बी प्रेफर्ड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल क्लास 5, 5वीं क्लास तक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, या पॉसिबली 8वीं क्लास तक इसने कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज में ही जो है वो पढ़ाया जाए। रिपोर्ट जो है वो इंग्लिश साइनेज की
हम लोग को देखने को मिल रही है नेशनल हाईवेज के ऊपर स्टेट में, राइट। तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है हिंदी साइनेज के साथ। तो अपन जाते हैं ना कि स्टेट में हाईवेज वगैरह में जब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो है लिखा हुआ है, राइट, काफ़ी सारे साइंस होते हैं कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो उसमें उसको हिंदी में जो है वो किया जा रहा है, राइट, मतलब रिप्लेस किया जा रहा है। वो साइनेज जो है हाईवेज वगैरह में वो हिंदी में नज़र आएंगे, राइट। जैसे अंधा मोड़ कई बार आपने देखा ही होगा, तो हिंदी में ही लिखा रहता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसी चीज़ पर फोकस कर रही है कि भाई उन्होंने पहले भी प्रॉमिस करके रखा था कि इंडियन लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे, इंग्लिश को जो है वो रिप्लेस जो है वो कर देंगे। तो यही सब चीज़ें, तो केंद्र सरकार द्वारा सदियों पुरानी आश्वासन की पुनरावृत्ति, मतलब हिंदी लैंग्वेज को हम लेकर आएंगे और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के वादे ने प्रदर्शनकारियों को मुश्किल से शांत किया है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इस रिपोर्ट के अंदर क्या हम लोग को देखने को मिल रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो हिंदी का प्रयोग करने में अनिच्छा की सज़ा। ये क्या चीज़ है भाई? अनिच्छा की सज़ा, पनिशमेंट ऑफ रिलेक्टेंस टू यूज़ हिंदी। सुनो, तो समझा जाता है कि पैनल ने केंद्र सरकार के उन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को गंभीरता से लिया है जो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं। उन्होंने पनिश किया है ऑफिशियल्स को कि भाई जब हिंदी भाषा, अब ऑब्वियस ही बात है, व्हेन यू गाइस बिकम ब्यूरोक्रेट्स, आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश में बात करोगे किसानों के साथ? नहीं करोगे यार, हिंदी में ही आपको बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है कि जब आप एक अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज में हो, आप ग्रोइंग स्टेज में हो, आप अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स हो, तो आप समझ जाते हो, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आप आराम से समझ जाते हो, बट कॉमन मैन मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आराम से नहीं समझेगा, राइट। जो कम्युनिकेशन जो होगा, जो इंस्ट्रक्शंस आप उनको देंगे, उन्हीं की भाषा में आपको देना पड़ेगा, उसी लोकल भाषा में आपको देना पड़ेगा, तभी वो सही तरीके से समझ पाएंगे, राइट। और इवन आप जिस भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाते हो उसका एक स्लैंग होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, राइट। मतलब कहीं पर भी जाओगे एक अलग स्लैंग हम लोग को देखने को होता है। जैसे भोपाल के अंदर आ रही है, जा रही है, ऐसा वो बोलते हैं ना कि भोपाली का, तो इस प्रकार का स्लैंग एक अलग हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो वही चीज़ है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आप अगर वो स्लैंग को अडॉप्ट कर लो, जैसे आपने देखा होगा जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह है, जैसे कि मोदी, अब आप सोचो ओबामा का, आपको एक चीज़ पता होगी कि ओबामा जब यहाँ पर आए थे इंडिया के अंदर, तो शाहरुख खान का वो एक गाना वाना उन्होंने जो है वो गा दिया था, 2-3 लाइन जो है वो गा दी थी, राइट। तो क्योंकि उनको पता है, अब कोई भी किसी भी बड़े लीडर को देख लो आप, वो जिस भी लोकल जगह पे जाएंगे उसके 2-3 चीज़ें जो है वो ग्रैप्स कर लेंगे, और वो पब्लिक के सामने जब अनाउंस करते हैं तो पब्लिक कूद पड़ती है। तो सेम आपको ये चीज़ सीखनी है, राइट। ये आपको ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। इसलिए तो पनिश किया गया ऑफिशियल्स को कि भाई जब अब वहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है एंड यू आर यूजिंग इंग्लिश, कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों को, कॉमन मैन को, तो पनिशमेंट तो बनता है ना। इवन जब हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो हिंदी में ही करेंगे, इंग्लिश में नहीं। बिल्कुल सही बात है यार, एग्जैक्टली। सो पैनल वांट्स स्टेट गवर्नमेंट टू वार्न ऑफिशियल, पैनल कह रही है कि भैया ऑफिशियल्स को वार्निंग दे दो, राइट, कि जो वो हिंदी का आजकल यूज़ नहीं कर रहे ना, और दैट इज़ टोटली ट्रू। आप किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, यू विल फाइंड कि वो इंग्लिश में ही बात करेगा, राइट, क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है कि आप इंग्लिश में बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एक इमेज जो है वो अच्छी बनेगी, ये बनेगी। फालतू बातें यार, आपके बात करने से अगर लोग समझ नहीं रहे, वो अपनापन डेवलप नहीं हो रहा, तो क्या इमेज बना लोगे आप अपनी? ये प्रॉब्लम है ना आज की डेट में। किसी ने इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश में बोल दी तो लोग समझ लगते हैं अरे वाह यार कितना बढ़िया। अरे ये इशूज़ हैं। ट्रम्प आए थे तो बोला था नमस्ते इंडिया, हाँ, जस्ट टू कनेक्ट पीपल। जो लोकल लैंग्वेज में या फिर लोकल वहाँ का जो भी स्लैंग है उसमें जब बात की जाती है ना, तो लोग बहुत, मतलब आपको चढ़ा देंगे लोग काफ़ी ऊपर, मतलब आप पॉपुलर हो जाओगे। एनीवेज, सो पैनल जो है मैंने आपको बता ही दिया कि कहा कि भैया नहीं, हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया। यूसेज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, राइट, तो ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये देखना कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो प्रमोट की जा रही है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल बातचीत में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये किसका काम है? कमेटी का काम, राइट। तो इसलिए ये कमेटी जो है वो तैयार की गई, और कम्युनिकेशन के अंदर लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इवेंट जो भी ऑर्गेनाइज कराती है सरकार और उसके डिपार्टमेंट्स, तो कह रहे हैं कि वो हिंदी में होना चाहिए। अब इसके अलावा नॉलेज जो हिंदी की जो है वो कंपलसरी गवर्नमेंट जॉब के अंदर रखनी पड़ेगी। जैसे आपका भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक आपको लोकल लैंग्वेज में जो है वो लिखना पड़ता है ना। एक एग्ज़ाम जो होता है आपका, एक इंग्लिश का होता है, एक लोकल लैंग्वेज का होता है, एक ऐसे का होता है। क्यों बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज? वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज उनमें से क्यों चूज़ करवाने की बात करते हैं? क्योंकि आप उस लैंग्वेज में, मतलब कार्डर में अगर आप जाओ तो आप कंफर्टेबली वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सको, राइट। फिर
लिंग्विस्टिक रो, हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो हम लोग को लिंग्विस्टिक रो का जो देखने को मिलता है, भाषाई पंक्ति का जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको लेकर तो ऑब्वियस ही बात है यार, ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर पहले से ही डिबेट्स हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ, क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है? डू वी हैव एनी नेशनल लैंग्वेज? नहीं है, याद रखने वाला ये वाला पॉइंट। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट? तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हिंदी जो है इट वॉज वोटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज बाय सिंगल वोट, एक सिंगल वोट के थ्रू इसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो घोषित कर दिया गया हिंदी। हाउएवर इंग्लिश को ऐड किया गया और कहा गया कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज 15 साल तक हम लोग रखेंगे, फिर बाद में जाकर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है जब वो मतलब एक्सपायरी उसकी 15 ईयर्स के पीरियड के बाद हुई 1965 पर जब हम लोग को देखने को मिली, तो उसको फिर से रिन्यू जो है वो कर दिया। फिर एज अर्ली एज इन 1959 जवाहरलाल नेहरू जी ने अश्योरेंस दिया पार्लियामेंट के अंदर कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू की जाएगी, राइट, नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल के ऑब्जेक्टिव से, राइट। तमिलनाडु ने अपोज किया, तो आप जानती हैं कि तमिलनाडु और डाउन साउथ वाली जो स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं तो वो तो अपोज करेंगी क्योंकि उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु जो है उसकी लॉन्ग हिस्ट्री रही है हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर, कि वो कह रहा है कि हिंदी हमारे ऊपर जो है वो थोप दी गई है। और अगस्त 1937 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें, जिसके हेड हम लोग को देखने को मिले थे सी राजगोपालाचारी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हिंदी को कंपलसरी जो है वो सेकेंडरी स्कूल्स में कर दिया जाए। फिर ईवी रामस्वामी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने भी मतलब जो हम लोग को देखने को मिला था कि आंदोलन जो हुए थे काफ़ी सारे हम लोग को इस प्रकार के जो देखने को मिले थे, तो उसमें भी इन्होंने आंदोलन का एजिटेशन के आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया, राइट, लीड किया। और जनवरी 1965 में सेकेंड राउंड का एजिटेशन जो है वो उठा, राइट, इरप्ट हुआ, फिर से हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, तो उसमें लोग लड़ने वड़ने लगे। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में, दैट्स इट। और इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट सभी लैंग्वेजेस का करना है, राइट। 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिलती है, कितनी लैंग्वेज है 8 शेड्यूल के अंदर? 22 लिख लो, 22 लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंदर, वेरी गुड, 22 लैंग्वेज हैं 8 शेड्यूल के अंदर। और लैंग्वेज एक बहुत सेंसिटिव मैटर है यार, आप खुद सोचो, ये गंभीरता से सोचो कि अगर किसी रीजन में आप जा रहे हो, उस रीजन में आप जब कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे लोगों के साथ, तो कहाँ से लोगों को आप सर्विस दे पाओगे, या कहाँ से लोगों की प्रॉब्लम सुन पाओगे या रिजॉल्व कर पाओगे, राइट। दिस इज द इशू। जोनल काउंसिल्स और इंटर स्टेट काउंसिल्स जो हैं, इट कैन बी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सेंसिटिव इशूज़। तो जितने भी जोनल काउंसिल्स होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स होते हैं, वहाँ पर बैठकर इस मुद्दे को जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। और रिकॉग्नाइजेशन जो रीजनल एस्पिरेशन का हम लोग को देखने को मिलेगा, वो इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। डाइवर्सिटी है ना हमारे यहाँ, पॉलिटी में पढ़ते हैं हम, राइट। अब सुनो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, राइट, टू प्रोवाइड समथिंग टू ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप टू मीट्स इट्स ऑब्जेक्शंस एंड सेफगार्ड्स इट्स पोजीशन। तो इस पर्पस के लिए लाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। सिंपल शब्दों में कि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हमारी कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट इसी पर्पस के लिए लाया गया कि सभी लोग कंफर्टेबल हों, राइट, सभी लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, स्पेशली ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, द मेन पॉइंट इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई आपको वहाँ पर कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है एक पर्टिकुलर एरिया को, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, राइट, और लोगों को समझ में आना चाहिए, उनकी भाषा में होना चाहिए। सो वेन एवर पार्टीज जो स्टेट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, वो जैसी अटेम्प्ट देखती हैं, राइट, व्हेन दे सी एनी अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब दिस स्टेटस क्यो, देयर रिएक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, अ वायरुलेंट अपोजिशन, उग्र विपक्ष, ये बन जाता है। क्योंकि ये मुद्दा ही है, लैंग्वेज का मुद्दा, ऑब्वियसली बात है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो पॉलिसी पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में सामने आई, जहाँ पर कहा गया कि पढ़ाया जाए 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और बाद में जाकर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इसने भी इस चीज़ को चेंज नहीं किया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के स्टेटस को चेंज नहीं किया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमें देखने को मिलती है, वो 3 लैंग्वेजेस जो है वो प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग स्कूल, बट मेंशन नहीं किया इसने 3rd लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी, राइट। और इसके अलावा दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू रिकमेंडेशन डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी, ये लिख लो भाई, डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी। तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी ने जो है वो क्या कहा, इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 बनाई थी, और इसमें कहा गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया जाए प्राइमरी स्कूल्स में, और इसमें हिंदी को
3 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज घोषित की जाए। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कस्तूरी रंजन कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड है। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के ड्राफ्ट में कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी की क्या आवश्यकता है, 3 भाषा नीति की क्या आवश्यकता है, तो हमारी कंट्री के अंदर 1369 मदर टंग्स से भी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इतने सारे लोग इतनी सारी भाषाएं जो है वो बोलते हैं, राइट। और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 121 मेजर लैंग्वेजेस में सेंसस 2011 के थ्रू। तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ईजी कम्युनिकेशन के लिए। ट्रांसलेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, तो इसलिए एक नेशनल लैंग्वेज की जो है वो आवश्यकता है। और ये क्या करेगा, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई करेगा इंडिया को, राइट। और हिंदी जो है वो नियरली 57% इंडियंस बोलते हैं, 43% लोगों ने जो है वो रिपोर्ट किया कि वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है। और हिस्टोरिकल रीजन की भी अगर हम बात करें, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये इस्टेब्लिश की गई थी 1918 में, लिख लो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 की है। हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने हिंदी को स्प्रेड करने के लिए, हिंदी को प्रमोट करने के पर्पज़ के लिए ये सभा बनाई थी। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस फैक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, लिख लो आप, ठीक है।